अस्सलाम वालेकुम। आज हम लोग क्या काम करने जा रहे हैं, हमारे पास एक प्रॉब्लम, हम एक सॉफ्टवेयर क्या बनाने जा रहे हैं, एमवीसी पे एक एप्लीकेशन बनाने जा रहे हैं। ठीक है, हमारे पास कुछ प्रॉब्लम स्टेटमेंट है जिसको हम लोग क्या करेंगे, वन बाय वन सारी रिक्वायरमेंट को फॉलो करके हम लोग क्या बना रहे होंगे, अपनी एप्लीकेशन बना रही होगी। तो किसी भी एप्लीकेशन में सबसे पहले क्या बनाया जाता है, डेटाबेस बनाया जाता है। तो डेटाबेस किसको देखते हुए बनाया जाता है, किसी भी रिक्वायरमेंट को देख के बनाया जाता है। तो हमारे पास प्रॉब्लम स्टेटमेंट ये है कि हम लोगों ने एक एड्रेस बुक बनाना है। एड्रेस बुक से मुराद क्या है, एक शॉपिंग कार्ड है। शॉपिंग कार्ड है, लेकिन इसकी फॉलोइंग रिक्वायरमेंट मौजूद है। सबसे पहले क्या कह रहे हैं, देखो कोई भी प्रॉब्लम हमारे पास होती है ना, तो रिक्वायरमेंट आती है, तो सबसे पहले ये हमें जानना होता है कि बंदा क्यों बनवा रहा है, क्या बनवा रहा है। इसलिए तो मैंने आप लोगों को लास्ट क्लास में भी डिस्कस किया था कि हमारे पास प्रॉब्लम क्या थी। एक जैनी नाम, मतलब हमारी रिक्वायरमेंट का पार्ट है कि जैनी नाम का एक हमारा क्लाइंट, एक बंदी थी जिसको जो अपनी उसके पास बहुत सारी प्रोडक्ट थी अलग अलग कैटेगरीज। ठीक है, वो अपने पड़ोस में मैनुअली सेल आउट कर दी थी। ठीक है, उसके बाद प्रोडक्ट बढ़ती चली गई, लोग उसके बाद कस्टमर बढ़ते चले गए। ठीक है, तो अब वो क्या चाह रही है कि लोग क्या कर सकें, उसकी वेबसाइट से क्या कर सकें, चीज़ों को खरीद सकें। ठीक है, और जितने भी यूज़र्स हैं वो सारे के सारे मैनेज हो सकें प्रॉपर तरीके से। उसके वेबसाइट के थ्रू सारा का सारा डाटा क्या हो रहा हो, मैनेज किया जा सक रहा हो। ठीक है, तो यहाँ पर उसने फॉलोइंग क्या दी है, रिक्वायरमेंट दी है कि मेरी वेबसाइट में ये होना चाहिए। ठीक है, और वो रिक्वायरमेंट क्या है कि अगर कस्टमर स्पेसिफिकेशन, जब कस्टमर आएगा तो कस्टमर को क्या क्या रिक्वायरमेंट, मतलब एक किन किन चीज़ों का मतलब क्या क्या काम कर सकता है कस्टमर, और एडमिन क्या क्या काम कर सकता है, ये लिखा हुआ है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग एडमिन की चीज़ों को देख लेते हैं। सही है, एडमिन की चीज़ों को देख लेते हैं। एडमिन क्या कर सकता होगा, ऐड एंड डिलीट कैटेगरीज एंड प्रोडक्ट इनटू द वेबसाइट। इसका मतलब सबसे पहले हमारे पास क्या सबसे पहले हमारे पास क्या होगा, यहाँ से आपने पढ़कर, इस लाइन को पढ़कर क्या देखा कि भाई कैटेगरी की इन्फॉर्मेशन कहीं स्टोर कर रहे होंगे और प्रोडक्ट की भी इन्फॉर्मेशन कहीं स्टोर कर रहे होंगे। तो हम लोगों ने यहाँ पे क्या किया, मैंने यहाँ पे एसक्यूएल बनाया हुआ है। तो हम लोगों ने देखे थे, रिक्वायरमेंट पढ़कर मैंने क्या किया, पहले सबसे पहले मैंने डेटाबेस बनाया मार्ट नाम का, उसको यूज कर लिया। और मैंने यहाँ पे कैटेगरी का एक टेबल बनाया जिसके अंदर दो कॉलम रखे मैंने, आईडी और नेम, और आईडी को मैंने प्राइमरी किया और आइडेंटिटी रख लिया। ठीक है, फिर उसके बाद मैंने यहाँ पे क्या किया है, क्योंकि देखिए सर कैटेगरी वाइज प्रोडक्ट भी हो सकती है और ब्रांड वाइज प्रोडक्ट भी हो सकती है। तो ब्रांड की रिक्वायरमेंट नहीं थी, लेकिन मैंने ब्रांड ऐड कर लिया। तो ब्रांड वाइज, ब्रांड में भी मैंने आईडी और ब्रांड नेम लिख लिया। ठीक है, इसी तरीके से मेरे पास क्या आ गया, प्रोडक्ट। क्या आ गया, प्रोडक्ट। और प्रोडक्ट के टेबल में मैंने क्या क्या रखा है, प्रोडक्ट आईडी, प्रोडक्ट नेम, ब्रांड आईडी। देखो तो ब्रांड आईडी के साथ उसको क्या कर लिया, प्रोडक्ट कोई ना कोई ब्रांड का होगा, और क्या कर दिया, उसके साथ रिलेशन बना दिया। तो इसका मतलब जब मैं प्रोडक्ट को रजिस्टर कर रहा हूँ तो ऑलरेडी ब्रांड हमारे पास रजिस्टर हुए हुए होने चाहिए, और कैटेगरी के साथ में हमारे पास क्या हुआ है, फॉरेन की के साथ रिलेशन बना हुआ है। इसका मतलब मेरे पास कैटेगरी भी पहले से रजिस्टर हुई भी हो। देखो सर, कोई प्रोडक्ट आ रहा है तो पहले से कैटेगरी मौजूद होगी, तो उस कैटेगरी का प्रोडक्ट आ रहा होगा ना। ठीक है, तो यहाँ पे मेरे पास कैटेगरी भी आनी चाहिए, प्राइस, फीचर। ठीक है, और उसके बाद उसकी डिटेल जो भी है। सही, तो मेरे पास क्या कर लूंगा, मैंने प्रोडक्ट का और कैटेगरी और ब्रांड को मैंने क्या कर लिया, टेबल बना लिया। सही है, यहाँ पे हमारा पहला पॉइंट क्लियर हो गया। दूसरा पॉइंट क्या कह रहा है, अपडेट द इंफॉर्मेशन फॉर द एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट। तो इसका मतलब जो हमारे पास प्रोडक्ट का टेबल बना हुआ है उसी को अपडेट कर सकते हो, वो तो कर सकते हैं। ठीक है, फिर मेंटेन द वेबसाइट, मेंटेन भी कर सकता होगा। ऐड एंड डिलीट रिकॉर्ड इन द डेटाबेस। इसका मतलब रिकॉर्ड को, कोई भी रिकॉर्ड, चाहे वो प्रोडक्ट का रिकॉर्ड हो, चाहे वो कैटेगरी का रिकॉर्ड हो या ब्रांड का रिकॉर्ड हो, उसको डिलीट कर सकता हो एडमिन। बैकअप द डेटाबेस। सही है, ये वाला काम हम लोग अभी डील करेंगे इसको। ठीक है, जनरेट अ व्यू रिपोर्ट अपॉन द बेस्ट सेलिंग प्रोडक्ट। ये क्या काम कर सकता होगा, यहाँ पे हमारे पास दो पेज बनाएंगे एडमिन के पास दो एक्सेस और होंगे, जिसके अंदर वो क्या कर सकता होगा, हम लोग सिलेक्ट टॉप 10 स्टैटिक फ्रॉम प्रोडक्ट सेलिंग प्रोडक्ट। सही, इस तरीके से हम लोग कोई फिल्टर लगा के क्या कर लेंगे, जो सबसे ज्यादा बिकने वाली प्रोडक्ट है उनको क्या कर लेंगे, उठा के लेकर आ जाएंगे। ठीक है, और उनकी क्या कर लेंगे, रिपोर्टिंग कर लेंगे। जेक्यूरी की रिपोर्टिंग मैं आप लोगों को बता दूंगा, यहीं पे बात क्लियर हो जाएगी। और जो जिन्होंने सबसे ज्यादा हमारी शॉपिंग करी है उन क्लाइंट्स की भी क्या कर लेंगे, हम लोग रिपोर्टिंग कर लेंगे। तो ये एडमिन ये काम कर सकता होगा, यहाँ तक ये क्लियर है। फिर उसके बाद हमारे पास क्लाइंट क्या क्या काम कर सकता होगा, browse through the categories product available and should be able to add the product to the cart basket। मतलब क्या कर सकता होगा, वो डेटा को सर्च कर सकता होगा, प्रोडक्ट को सर्च कर सकता होगा, कैटेगरी वाइज भी सर्च कर सकता होगा,
ब्रांड वाइज भी प्रोडक्ट को सर्च कर सकता होगा, सर्चिंग कर सकता होगा, और उसको कहाँ पे ऐड कर सकता होगा, कार्ड के अंदर ऐड कर सकता होगा। मैंने आप लोगों को बोर्ड के ऊपर पूरी इमेजेस बना के दिखाया था ना कि किस तरीके से हमारे पास क्या होंगे, वो प्रोसेस क्या होगा, ठीक है। तो वो प्रोसेस यहाँ पे फॉलो हो रहा होगा कि किस तरीके से हम लोग बास्केट के अंदर क्या ऐड कर सकते हैं, कार्ड को ऐड कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमें अभी किसी टेबल की जरूरत नहीं है। फिर यहाँ पे शुड बी एबल टू स्पेसिफाई द क्वांटिटी ऑफ अ प्रोडक्ट रिक्वायर्ड। जाहिर सी बात है, जब बंदा प्रोडक्ट खरीद रहा होगा तो डिटेल में जाके क्वांटिटी ऐड कर सकता है, एक क्वांटिटी चाहिए, दो क्वांटिटी चाहिए, कितनी क्वांटिटी चाहिए। फिर कंप्लीट द ऑर्डर, इसका मतलब यहाँ पे मेरे पास अब कंप्लीट और फाइनलाइज ऑर्डर, इसका मतलब अब कौन सा टेबल बनेगा यहाँ पे मेरे पास, ऑर्डर का टेबल बनेगा। तो यहाँ पे मैंने एक ऑर्डर का टेबल बनाया हुआ है, ऑर्डर का टेबल बनाया हुआ है। यहाँ पे मेरे पास देखें इधर आईडी, इनवॉइस नंबर, देखो जो भी ऑर्डर आता है ना तो इसका इनवॉइस जनरेट होता है। इनवॉइस एक रैंडम नंबर होता है, बारकोड टाइप का जैसे होता है ना, हर बंदे का अलग अलग होता है, जिसकी वजह से ना देखो इनवॉइस का जो हमारे पास वो होगा, इनवॉइस नंबर होगा ना, इसके थ्रू हम लोग क्या कर सकते हैं, अपने प्रोडक्ट को सर्च कर सकते हैं कि वो प्रोडक्ट कहाँ पे पहुंची है, उस अपने स्टेटस को चेक कर सकते हैं। तो ऑर्डर में हमारे पास इनवॉइस जनरेट होगा, कौन से कस्टमर ने, फॉर एग्जाम्पल कस्टमर आईडी, कस्टमर जो लॉगिन होकर आ रहा है किस कस्टमर का ऑर्डर है, उसकी आईडी आ जाएगी फॉरेन की के थ्रू, क्योंकि जाहिर सी बात है कोई बंदा ऑर्डर प्लेस कर रहा होगा तो पहले उसको क्या करना पड़ेगा, लॉगिन होगा, वो क्या होगा, लॉगिन होगा ना। आप लोग भाई दराज में जब शॉपिंग करते हो पहले लॉगिन करते हो ना दराज में, ठीक है। इसी तरीके से उसका नेम आ जाएगा, ईमेल आ जाएगा, एड्रेस आ जाएगा, फोन नंबर आ जाएगा, सेल फोन नंबर आ जाएगा, ऑर्डर डेट, कब ऑर्डर किया है उसने, रिमार्क्स, अमाउंट क्या है, और स्टेटस। स्टेटस देखो, स्टेटस क्या है, ये देखो, ये मैं स्टेटस के अंदर मैं डिफॉल्ट में क्या डाल रहा हूँ, नल डालता हूँ, ठीक है। मतलब ये कि स्टेटस को तो या पेंडिंग लिख सकता था मैं डिफॉल्ट के अंदर, तो इसको स्टेटस जब ऑर्डर कस्टमर कर देगा तो एडमिन के पास ऑर्डर आ रहा होगा, तो ऑर्डर के स्टेटस में क्या लिखा हुआ नजर आ रहा होगा, नल लिखा हुआ, खाली होगा वो। जब ऑर्डर सक्सेसफुली डिलीवर हो जाएगा, एडमिन इसको क्या कर देगा, डन कर देगा ऑर्डर को, स्टेटस को क्या हो जाएगा, डन हो जाएगा, ठीक है। तो ये मेरे पास क्या हो गया, ऑर्डर का टेबल बन गया। जितने भी पॉसिबल हमारे पास कॉलम्स हो सकते थे वो हम लोगों ने यहाँ पे क्या कर लिए हैं, ऐड कर लिए हैं, ठीक है। अब जरा आते हैं यहाँ पे कि while ordered a product the user should input the following information। अच्छा, जो मैंने कहा है वो यहाँ पे मतलब जो मैंने कॉलम्स बताए वो सारे के सारे यहाँ पे लिखे हैं मैं, ठीक है। द यूजर शुड बी एबल टू सर्च अ प्रोडक्ट बाय नेम, कोई मैंने ऊपर ही बात बता दी थी, ब्राउज थ्रू द कैटेगरी, तो इसका मतलब हमारे पास क्या हो सकता होगा, यूजर सर्च कर सकता होगा। इसका मतलब हमने एक एडवांस सर्च बार बनानी पड़ेगी, जिसमें मैं लिखूंगा और मेरी पूरी एप्लीकेशन में डेटाबेस से सर्च होकर वो डाटा मेरे पास आ रहा होगा, ठीक है। इसके अलावा मैंने यहाँ पे देखें एक और टेबल बनाया हुआ है ऑर्डर डिटेल का। ऑर्डर डिटेल का मतलब कि अब देखो इधर एक बंदा 5 प्रोडक्ट ऑर्डर कर रहा है तो उसका भी तो रिकॉर्ड टाइम मौजूद होगा। मतलब फॉर एग्जांपल एक ऑर्डर के अगेंस्ट कितनी प्रोडक्ट है, 5 प्रोडक्ट हैं, सही। एक ऑर्डर के अगेंस्ट 10 प्रोडक्ट है, एक ऑर्डर के अगेंस्ट 25 प्रोडक्ट है। तो मतलब कि आप लोगों ने क्या खरीदा, पेन खरीदा, परफ्यूम खरीदा और आपने एक टाई खरीदी, ठीक। आपने इतनी सारी ये प्रोडक्ट खरीदे ना, आप जब ये ऑर्डर किया तो ऑर्डर क्या होगा, एक ही होगा, ऑर्डर एक ही होगा, लेकिन ऑर्डर की डिटेल क्या है, वो सारी प्रोडक्ट आपने खरीदी। एक ऑर्डर के अगेंस्ट इतनी सारी प्रोडक्ट है, ऑर्डर डिटेल है, तो इसका मतलब ऑर्डर की जो डिटेल आ रही होगी उसके लिए हम लोगों ने क्या बना लिया, टेबल बना लिया, जिसमें मैंने प्राइमरी की लिया, ऑर्डर प्राइम, सही है, वो तो आपको पता है। फिर उसके बाद मैंने कौन सी प्रोडक्ट आ रही होगी, आ गई यहाँ पे प्रोडक्ट की आईडी, प्रोडक्ट की प्राइस क्या थी, प्रोडक्ट की क्वांटिटी कितनी थी, और फिर उसके बाद कौन सी प्रोडक्ट आईडी के अगेंस्ट प्रोडक्ट खरीदी गई है, सही है। तो अब अगर मेरे पास कोई बंदा कोई चीज रिप्लेस करने आता है, कोई मेरे पास लौटाने आता है, तो अब अगर मेरे पास डायरेक्ट सिर्फ और सिर्फ ऑर्डर हुआ होगा, मेरे पास ऑर्डर की डिटेल नहीं होगी, तो मैं क्या उस चीज को दोबारा रिप्लेस कर पाऊंगा। लेकिन अगर मेरे पास ऑर्डर डिटेल हो, भाई इस बंदे ने खरीदा था, ये ऑर्डर आईडी थी, मतलब है कि पूरा प्रॉपर तरीके से पूरा रिकॉर्ड मौजूद है, तो मैं बोल सकता हूँ हाँ भाई इसने इस दिन खरीदा था, ये चीज थी, इस ऑर्डर के अगेंस्ट था, ये इस इनवॉइस के अगेंस्ट था, तो मैं क्या कर सकता हूँ, उसको वो चीज रिप्लेस भी कर सकता हूँ, ठीक है। अच्छा, ऑर्डर डिटेल आप लोगों को इस बात से अंदाजा हो जाएगा कि आप लोग जब शॉपिंग डन कर लेते हो, जब आप लोग शॉपिंग कर लेते हो दराज पे, तो होता ये है कि आपका प्रीवियस जितनी भी चीज खरीद चुके होते हैं, आपका हिस्ट्री भी मेंटेन हुई भी होती है, मेंटेन हुई होती है, ये चीज खरीद चुके हो तो वो कहाँ से आई भी होती है, वो ऑर्डर डिटेल से
फैच करके, फॉर एग्जांपल आपने लॉगिन किया तो आपकी आईडी के आगे सर्च करेंगे और दिखा देंगे। सही है। तो यहाँ पर मैंने एक और वो नहीं बनाया, एक और इसके अंदर लिंक लगा देना चाहिए था कि भाई ऑर्डर आईडी, ऑर्डर डिटेल तो है ये नहीं, बस सही है, इतना बहुत है। सर एक और काम भी कर सकते हैं ना, जैसे बेटा अच्छा अभी इधर देखिए, ऑर्डर डिटेल बना लिया हम लोगों ने, ऑर्डर डिटेल बना लिया। अब हमारे पास कुछ टेबल और हैं, जैसे कि यूजर का टेबल हो गया, ठीक है। यूजर का टेबल क्या कर रहा होगा, यूजर का टेबल में हमारे पास जो बंदा लॉगिन होकर आ रहा होगा या जो बंदा लॉगिन हो रहा होगा, एडमिन लॉगिन होकर अपने पैनल पे जा रहा होगा या यूजर अपने लॉगिन होकर पैनल पे जा रहा होगा, तो यूजर लॉगिन होने के लिए उसको कुछ किसी टेबल की जरूरत होगी, तो यहाँ पे इसकी इन्फॉर्मेशन मौजूद होगी। मैंने रोल लिखा है कि ताकि रोल बेस्ड लॉगिन करवा सकूं। और यहाँ पे मैंने एक और टेबल लिया है इमेजेस का, प्रोडक्ट इमेज, ठीक है। रिक्वायरमेंट में नहीं लेकिन मैंने लिया क्योंकि एक प्रोडक्ट की एक से ज्यादा इमेजेस होती हैं, ठीक है। तो प्रोडक्ट तो रजिस्टर कर लिया, लेकिन मैंने एक प्रोडक्ट की एक से ज्यादा इमेजेस करनी है, तो यहाँ पे देखो इधर मैंने एक टेबल बनाया प्रोडक्ट इमेज का, उसके अंदर प्रोडक्ट का एड्रेस आ जाएगा, एक इमेज का एड्रेस आ जाएगा और किस प्रोडक्ट के लिए इमेज है। तो एक प्रोडक्ट की एक से ज्यादा इमेजेस यहाँ पे क्या हो सकती हैं, इस टेबल के अंदर स्टोर हो सकती हैं, ठीक है। बाकी तो आप लोगों को सारे टेबल मैंने समझा दिए। ये टोटल कुल मिला के हमारे पास क्या होंगे, टेबल्स होंगे। एक चीज रहेगा यहाँ पे कॉन्टेक्ट क्यूरी, और आप लोगों ने देखा होगा वेबसाइट पे कॉन्टेक्ट का फॉर्म होता है, तो मैं यहाँ पे उसको ईमेल करवाने के बजाय जो भी बंदा कॉन्टेक्ट करेगा उसका मतलब यूजर जो भी कमेंट वमेंट कर रहा होगा मेरे पास डेटाबेस में आ रहा होगा और इस टेबल में मैं उसको स्टोर करवा दूंगा। यहाँ पे मैंने डेटाबेस बनाया हुआ है, मैं सबसे पहले क्या करूंगा, अब एप्लीकेशन पर आ रहा हूँ, तो मैं यहाँ पर आता हूँ, VS ओपन कर लेता हूँ, विजुअल स्टूडियो ओपन किया। और विजुअल स्टूडियो में मैं क्या करता हूँ, एक अदर एप्लीकेशन लेता हूँ और अपने डेटाबेस को अपनी एप्लीकेशन के अंदर क्या कर लेता हूँ, एंटिटी फ्रेमवर्क के थ्रू क्या कर लेता हूँ, उसको कनेक्टिविटी करवा लेता हूँ। नहीं तो सारे मेरी एप्लीकेशन का और मेरी डेटाबेस का क्या हो जाएगा, कनेक्टिविटी हो जाएगी। और फिर उसके बाद हम दो टेम्पलेट उठाते हैं और उसकी इम्प्लीमेंटेशन कर लेते हैं। एक यूजर टेम्पलेट होगा, दूसरा हमारे पास क्या होगा, एडमिन टेम्पलेट होगा। देखो एडमिन के पास कैसा नजर आ रहा होगा, वो पूरा ताकि वो पूरा का पूरा प्रोडक्ट को रजिस्टर कर सके। और यूजर साइड पे क्या नजर आ रहा होगा, कार्ड, जैसे वो शॉपिंग कार्ड होता है ना, पूरा का पूरा Daraz.p के कार्ड बने हुए नजर आ रहे होते हैं इस तरीके का। तो दोनों टेम्पलेट हमारे पास डिफरेंट होंगे। हाँ मैं डाउनलोड करूंगा, ठीक है। मैं तरीका बता दूंगा ना आपको, फिर कभी फ्री डाउनलोड टेम्पलेट डाउनलोड करना तो कैसे करोगे। मैं यहाँ पर आता हूँ, न्यू प्रोजेक्ट, आता हूँ वेब, C# के अंदर वेब और ASP.NET MVC वेब एप्लीकेशन .NET की। और मैं यहाँ पे क्या कर लेता हूँ उसको, फॉर एग्जाम्पल मैं क्या कर लेता हूँ, शॉपिंग कार्ड, ठीक है। और मैं यहाँ पे इसको ओके करता हूँ। मुझसे पूछिएगा किसकी आपको मतलब है कि किस टेक्नोलॉजी पे बनानी है, एक और पॉपअप आएगा। मैं बोलता हूँ MVC, और MVC का टेम्पलेट भी चाहिए और मैं इसको ओके कर देता हूँ। ओह सॉरी, MT लेना चाहिए था ना, चलो कोई बात नहीं, दोबारा ले लेते हैं। इसमें ये होगा कि हमारे पास कुछ कंट्रोलर वगैरह बने हुए आ जाएंगे, ठीक है, डिलीट कर देंगे, कोई मसला नहीं। मेरे पास एप्लीकेशन आ गई, MT एप्लीकेशन आ गई है। अब मेरे पास MT एप्लीकेशन आ गई, अब मैंने यहाँ पे क्या काम करने का है, मैंने यहाँ पर सबसे पहले मॉडल ऐड करूंगा, तो राइट क्लिक किया मैंने और ऐड करता हूँ, ऐड न्यू आइटम। और न्यू आइटम में आने के बाद मैं डेटा में ADO.NET एंटिटी डेटा मॉडल ऐड करूंगा, क्योंकि मैं डेटाबेस पास अप्रोच यूज कर रहा हूँ, तो पहले ही डेटाबेस सिलेक्ट कर देता हूँ, नेक्स्ट करता हूँ। और यहाँ से मैं क्या करता हूँ, कनेक्शन करवाता हूँ, न्यू कनेक्शन, जिसमें मैं सर्वर नेम क्या देता हूँ, मेरे पास SQL का सर्वर नेम क्या है, यहाँ से आप उठा लो सर्वर नेम क्या है। ये सर्वर नेम को कॉपी किया, यहाँ पर आने के बाद सर्वर नेम पास कर दिया, SQL ऑथेंटिकेशन, पासवर्ड यूजर नेम क्या है, ऐसे पासवर्ड क्या है मेरे पास, स्टूडेंट @ डेटाबेस सिलेक्ट कर लेता हूँ। डेटाबेस का नाम क्या है हमारे पास, मार्ट। टेस्ट किया कनेक्शन, ओके ओके। और फिर यहाँ से मैं क्या करता हूँ, यस, नेक्स्ट नेक्स्ट और
यहाँ से टेबल सिलेक्ट कर लूंगा, तो मैं ड्रॉप डाउन करता हूँ, सारे टेबल जितने भी टेबल होंगे ना इसमें मौजूद, सारे टेबल नजर आ रहे होंगे, तो मैं यहाँ पे क्या कर देता हूँ, ऑल टेबल सिलेक्ट कर लेता हूँ और उसको फिनिश कर लेता हूँ। तो मेरे पास जितने भी टेबल होंगे वो सारे के सारे मेरे पास मेरी एप्लीकेशन में आ जाएंगे। ठीक है, थोड़ा टाइम लगेगा। फिर देखें मेरे पास मेरे सारे टेबल्स यहाँ पर मेरे पास आ चुके हैं। ठीक है, और अब मैंने यहाँ पे क्या काम करना है, अपने टेम्पलेट्स वाला काम करना है। टेम्पलेट्स उठा के यहाँ पे लेकर आना है। ठीक है, मेरा डेटाबेस आ चुका है, मैं इसको एक बार कंट्रोल शिफ्ट V कर लूंगा, बिल्ड कर लिया। मेरे पास एंटिटी फ्रेमवर्क में आ ही नहीं सकता जिसमें प्राइमरी की पास नहीं की हो, तो इसका मतलब हम लोगों ने प्राइमरी की तो मस्ट है, प्राइमरी की हमारे पास मस्ट है पास करना। और हाँ, और अगर दो टेबल के दरमियान में रिलेशन बनाना है तो उन टेबल के दरमियान में रिलेशन बन सकता है जिसमें प्राइमरी की मौजूद हो। पहला टेबल यूजर का बनाया था। सही है, अब जाती वाले डायग्राम में अगर आगे पीछे आया तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, मेरे पास ये क्या हो चुका है, बिल्ड हो चुका है। और मैं आ जाता हूँ कहाँ पर, ये देखें सारे, ये मेरे पास जितने भी टेबल है मॉडल डॉट टीटी के अंदर सारे उसकी क्लासेस बनी हुई आ रही हैं। इस पर अगर मैं क्लिक करूँ तो मैंने आप लोगों को बताया था ना उसकी क्या बनी हुई है। फॉर एग्जाम्पल मैं यूजर पे क्लिक करता हूँ, उसकी जितने भी कॉलम थे वो सारे के सारे मेरे पास क्या बने हुए आ रहे हैं, उसकी प्रॉपर्टीज की शक्ल में नजर आ रहे हैं। ठीक है, और अब मैंने यहाँ पे क्या काम करना है, एक टेम्पलेट्स उठाना है और टेम्पलेट उठा के एक एक करके काम करना स्टार्ट करना है। ठीक है, सबसे पहले मैं यहाँ पे क्या करूंगा, फोल्डर बनाऊंगा। राइट क्लिक किया, फोल्डर बना लिया, ऐड न्यू फोल्डर, और मैं यहाँ पे बोलता हूँ एडमिन लिब। एडमिन की लिब के लिए एक फोल्डर बना लिया, जितनी भी एडमिन की लाइब्रेरीज होंगी वो यहाँ पर आ रही होगी। फिर मैंने राइट क्लिक करूंगा और यहाँ पे एक और फोल्डर बनाऊंगा, और यहाँ पे मेरे पास किस लिए बना लूंगा, जितनी भी हमारे पास क्या होंगी, यूजर लिब, यूजर की लिब होंगी, यूजर के दो टेम्पलेट मौजूद होंगे ना। ठीक है, तो दोनों की, एक में यूजर की लाइब्रेरीज आ रही होंगी और एक में मेरे पास। ठीक है, अब मैं यहाँ पर आता हूँ और देखें सर, आप लोगों को पता है कि अगर मैंने टेम्पलेट इंप्लीमेंट करना है तो मास्टर पेज बनाना पड़ेगा। तो मास्टर पेज कहाँ बनता है, व्यू के अंदर शेयर्ड नाम का फोल्डर होता है और उसके अंदर हम लोग बनाते हैं। तो मैं यहाँ पे शेयर्ड वाले फोल्डर के अंदर राइट क्लिक करूंगा, ऐड न्यू आइटम, और न्यू आइटम में आने के बाद मैं क्या करता हूँ, वेब, और वेब के अंदर मैं क्या करता हूँ, एमबीसी के अंदर मैं यहाँ पे देखा था लेआउट पेज सिलेक्ट कर लेता हूँ। क्या सिलेक्ट कर लूंगा, लेआउट पेज, और लेआउट पेज का नाम मैं क्या रख दे रहा हूँ, एडमिन मास्टर। ठीक है जी, एडमिन का मास्टर होगा। तो ये मेरे पास एक पेज, एक मास्टर पेज आ गया, एक मास्टर पेज आ गया। इसी तरीके से मेरे कितने मास्टर पेज चाहिए थे, दो मास्टर पेज चाहिए थे ना, एडमिन और यूजर। तो मैं शेयर पे राइट क्लिक करूंगा, ऐड, हाँ कहाँ है, ये मैंने ओपन किया था ना, आपको प्रॉपर्टीज दिखा रहा था, प्रॉपर्टीज है ये, मतलब उनकी क्लासेस हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, शेयर पे राइट क्लिक किया, ऐड न्यू आइटम करने के बाद वेब के अंदर एमबीसी के अंदर लेआउट पेज, और लेआउट पेज के अंदर आने के बाद मैं क्या करता हूँ, यूजर मास्टर। ठीक है, अभी हम लोग यूजर मास्टर बना ले रहे हैं, लेकिन अभी इससे ना कुछ काम करेंगे नहीं। ठीक है, पहले पूरा एडमिन का कंप्लीट कर लेंगे, फिर इसके बाद यूजर साइड पे जाएंगे। ठीक है, तो मेरे पास एडमिन का भी क्या यूजर का भी क्या आ गया, मेरे पास मास्टर पेज आ गया। ठीक है, अब मैं आता हूँ और टेम्पलेट उठा लेता हूँ। ठीक है, तो यहाँ से सब कुछ पहले क्लोज कर देते हैं, सब कुछ क्लोज कर देते हैं। हम लोग क्या करते हैं, एडमिन का मास्टर पेज उठा लेते हैं। तो मैं यहाँ पर आता हूँ क्रोम पे, और क्रोम पर आने के बाद मैं क्या करता हूँ, एडमिन टेम्पलेट उठाता हूँ। और लास्ट टाइम हम लोगों ने एसबी एडमिन 2 लिया था ना, अब हम वो नहीं लेंगे बल्कि कोई और लेते हैं। हाँ, कुछ और लेते हैं, देखते हैं ना अभी कौन सा उठाएं। ग्लैंस उठा लेते हैं, मैं ग्लैंस पर आता हूँ, ये वाला उठा लेते हैं। ठीक है, फ्री वाला भी है यहाँ पे हमारे पास फ्री वाला भी है। मैं यहाँ पे डाउनलोड करता हूँ,
क्या हो गया? तो बाय नाउ का आ रहा है सर। व्यू वो करे ना डेमो, उसके बाद होता है। डाउनलोड फ्री, अच्छा फ्री वाले पे मैंने क्लिक करके डाउनलोड कर लिया। अच्छा मुझसे बोल रहा है कि आप अपनी वो दो साइन इन करो, देन ये क्या करेगा, गूगल मेल दे दे। तो मैं आज से क्या कर देता हूँ, अपने जीमेल से लॉगिन कर देता हूँ, कोई बात नहीं, सही है। और अब ये डाउनलोड करना स्टार्ट कर देगा। किया इसने डाउनलोड? वही नहीं रहता है मेरा। यहाँ पे देखें, यहाँ पे मैं डाउनलोड टेम्पलेट है ना, इस पे मैं क्लिक करता हूँ और ये मेरे पास डाउनलोड होना शुरू हो जाएगा टेम्पलेट। ये देखें ग्लैंस का टेम्पलेट डाउनलोड हो गया, सही है। हर टेम्पलेट को डाउनलोड करने का कोई ना कोई अलग तरीके कार होगा, वो वेबसाइट के ऊपर डिपेंड करता है उन्होंने किस तरीके से डाउनलोड करवा रहे हैं। डायरेक्ट डाउनलोड का ऑप्शन दिया हो तो डायरेक्ट डाउनलोड हो जाएगा। अगर उन्होंने कुछ इस तरीके का कि पहले लॉगिन करो देन होगा, तो वो भी कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे आता हूँ, मेरे पास ये डाउनलोड हो चुका है। मैं यहाँ पे शो इन अ फोल्डर करता हूँ। शो इन अ फोल्डर करने के बाद मैं इस फोल्डर को, क्योंकि एक्सट्रैक्ट हुआ है तो मैं इसको जिप हुआ है तो मैं अनजिप करूंगा। अनजिप करने के बाद मैं इसकी जितनी भी लाइब्रेरीज होंगी उनको कॉपी करके अपनी एप्लीकेशन के अंदर लेकर आ जाऊंगा और कहाँ पेस्ट कर दूंगा, जो हमारे पास एडमिन लिब का हम लोगों ने क्या बनाया था, फोल्डर बनाया था। तो मैं इसको राइट क्लिक कर रहा हूँ, कहाँ गया ये शो इन अ फोल्डर, हुआ तो था, नजर आ रहा है कहीं, ये रहा ग्लैंस। राइट क्लिक किया, एक्सट्रैक्ट फाइल, और उसको मैं यहीं एक्सट्रैक्ट कर लूंगा। ग्लैंस नाम का फोल्डर आ गया, ये देखें इधर। मैं इसके अंदर आऊंगा, वेब के अंदर आने के बाद ये देखें इधर कितने सारे पेजेस आएंगे, सारे इसके बने बनाए टेम्पलेट का हिस्सा है। मैं इसके टेम्पलेट को ये उठा लेता हूँ, फोल्डर्स को उठाया, कॉपी किया। फोल्डर को कॉपी करने के बाद मैं अपनी एप्लीकेशन में आऊंगा। अपनी एप्लीकेशन में आने के बाद एडमिन लिब के अंदर राइट क्लिक किया और मैं इसको क्या कर देता हूँ, पेस्ट कर देता हूँ। तो जितने भी मेरे पास फोल्डर थे वो मेरे पास क्या होगा, एडमिन लिब के अंदर पेस्ट हो गए। अब मैं यहाँ पर आता हूँ कहाँ गए, फोल्डर के अंदर। फोल्डर के अंदर आने के बाद जो हमारे पास यहाँ पे ब्लैंक नाम का पेज था ना, पहले मैं इसको रन करके दिखाता हूँ क्रोम पे रन करके दिखाता हूँ आपको, देखें किस तरीके का दिख रहा है ये। और हम लोग क्या करेंगे, इस पेज को ओपन विद कर लेंगे किस पे, विजुअल स्टूडियो पर, और ये उसके पेज में से हम लोग क्या करेंगे, सारा का सारा डाटा रखेंगे। बस जो जहाँ पे ब्लैंक लिखा हुआ है मेन कंटेंट, वहां पे @रेंडर बॉडी लगा देंगे, तो दूसरे पेजेस का डिफरेंट डाटा मिडिल में आ रहा होगा, ठीक है। ये मेरे पास ब्लैंक पेज रन हो गया, तो इसका मतलब मैं ये क्या काम करता हूँ कि इस पेज को ओपन विद करता हूँ, और अब जहाँ पे ब्लैंक पेज लिखा हुआ नजर आ रहा होगा ना, सही है, तो वहां पर मैं क्या कर दूंगा, रेंडर बॉडी लगा दूंगा, तो दूसरे पेजेस का डिफरेंट डाटा मिडिल ऑफ इट आ रहा होगा। या मैं एक काम ये कर सकता हूँ, जहाँ पे लॉरेम इप्सम लिखा हुआ हो ना, वहां पे मैं रेंडर बॉडी लगा देता हूँ, दूसरे पेजेस का डिफरेंट डाटा इस कंटेनर के अंदर आ रहा होगा, सही है, एक व्यू बन जाएगा अच्छा सा, ठीक है। तो मैं एक काम ये करता हूँ कि ओपन विद करता हूँ पहले इस पेज को, राइट क्लिक किया मैंने और ओपन विद विजुअल स्टूडियो, सही है। लेकिन ये जो पेज ओपन विद कर रहा हूँ, ये इसकी एक्सटेंशन क्या है, .html, और मैंने इसको कहाँ पे लेके जाना है, मास्टर पेज में लेके जाना है ना, सही है। और ताकि एक ही जगह पे सारा काम करना पड़े, बाकी सारी जगहों पर ऑटोमेटिकली क्या हो रहा हो, नजर आ रहा हो, ठीक है। उसका फायदा क्या होता है, नेविगेशन एक ही जगह सेट करनी पड़ेगी, सही है, और सारे पेजेस पर उसका लेआउट आ रहा होगा। फर्स्ट सेमेस्टर वाला काम नहीं हो रहा होगा हमारे पास। यहाँ से मैंने पूरा का पूरा कोड सिलेक्ट और कॉपी कर लिया, और मैं यहाँ पर आता हूँ एडमिन मास्टर में ही, कहाँ पे, व्यू के अंदर, शेयर नाम के फोल्डर के अंदर, जो हम लोगों ने क्या लिया था, एडमिन मास्टर .cshtml हमारे पास पेज था ना, उसके अंदर मैं आता हूँ। यहाँ पे मैं कंट्रोल ऑल करता हूँ और वहां से मैंने कॉपी किया हुआ था ना, उसको पेस्ट कर देता हूँ, कंट्रोल एस करके मैं सेव कर लेता हूँ, सही है। अब सबसे पहले मैं यहाँ पे तलाश करूंगा जहाँ पे हमारे पास क्या लिखा हुआ था, लॉरेम इप्सम लिखा हुआ नजर आ रहा था, सही है। रेंडर बॉडी लगाने के लिए तो ढूंढूंगा, देखो इधर मेरे ब्लैंक पेज पे जहाँ लॉरेम इप्सम लिखा हुआ नजर आ रहा था, मैं इसको सर्च करूंगा ना, यहाँ पर लॉरेम इप्सम का पूरा कोड हटा के मैं यहाँ पे क्या लिख दूंगा, @रेंडर बॉडी, सही है। तो यहाँ से मैं इसको कॉपी किया और सर्च कर रहा हूँ कहाँ पे, अपनी एप्लीकेशन में आने के बाद कंट्रोल F, और कंट्रोल F के अंदर मैं पेस्ट कर देता हूँ लॉरेम इप्सम। तो देखें इधर लॉरेम इप्सम का कोड कहाँ पे मौजूद है, नेविगेशन में तो मौजूद नहीं है, मुझे कहाँ चाहिए, जहाँ पे ये लगा, ये देखें ये आ रहा है, ब्लैंक पेज लिखा हुआ नजर आ रहा है और नीचे लॉरेम इप्सम। तो मैं लॉरेम इप्सम की जगह पे मैं क्या करूंगा,
पूरे पैराग्राफ को पूरा का पूरा पैराग्राफ हटाऊंगा और यहाँ पे क्या लिख दूंगा, @ रेंडर बॉडी राउंड क्लिक किया और यहाँ पे सेव कर लिया इसको, ठीक है। अच्छा, मेरे पास जब रेंडर बॉडी के जब हम लोग रिजल्ट सेंटेंस लिख रहे थे तो सेमीकोलन लगाने की जरूरत नहीं होती, ठीक है। अब मेरे पास रेंडर बॉडी मैंने लगा दिया तो मेरे पास क्या हो गया, ये मास्टर पेज बन गया। अगर मैं मास्टर पेज में हर पेज पे ये जा रहा हूँ कि ब्लैंक पेज लिखा हुआ नजर आए तो मैं यहाँ पे ब्लैंक पेज को लिखे रहने दूंगा, लेकिन अगर मैं नहीं चाह रहा कि ब्लैंक पेज लिखा हुआ नजर नहीं आए तो मैं यहाँ पे क्या लिख दूंगा, यहाँ पर मैं कुछ भी नहीं लिखता, हटा दूंगा, सही है, क्योंकि हर पेज का डिफरेंट डाटा हो रहा होगा ना, ठीक है। तो मैं एक काम ये करता हूँ कि मेरे पास रेंडर बॉडी तो मैंने लगा दिया, लेकिन मैंने अपनी लाइब्रेरीज को चेंज किया, लाइब्रेरीज को भी मैं चेंज करूंगा ना, तो सबसे पहले मैं टॉप पे चला जाऊंगा, क्योंकि हमारे पास CSS वगैरह कहाँ पे मौजूद होती है, ज्यादातर टॉप पे मौजूद होती है। तो अगर मैं यहाँ पे सिर्फ CSS को सिलेक्ट करूंगा और मैं इसको चेंज कर दूंगा तो मेरे हो सकता गलती हो जाएगी कि ये भी चीज चेंज हो जाएगी। तो हम लोगों ने क्या चीज सिलेक्ट करनी है, कोटेशन के साथ, मतलब कोटेशन के साथ स्टार्ट करूंगा और हाँ, तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, कोटेशन और स्लैश के साथ सिलेक्ट कर लेता हूँ और इसको मैं क्या करता हूँ, Ctrl F, और जहां जहां इस तरीके से CSS लिखी भी आ रही है वहां पे क्या कर दो, रिप्लेस कर दो। मैं यहाँ पे लगाता हूँ टिल्ड, कोटेशन का साइन, टिल्ड बॉडी स्लैश एडमिन लिब और स्लैश CSS और फिर स्लैश, ठीक है। तो यहाँ पे हर जगह पे इस तरीके से चेंज हो जाएगा, ठीक है। और मैं यहाँ पे रिप्लेस ऑल कर दूंगा, देखिए लिखा हुआ है रिप्लेस ऑल, तो जहां जहां पे ये लिखा हुआ था वहां पे रिप्लेस ऑल हो जाएगा, ठीक है। 4 जगहों पे चेंज हो गया। इसी तरीके से मेरे पास देखो कितने फोल्डर ऐड किए थे, CSS, फॉन्ट्स, इमेजेस और JS। तो मैंने CSS को चेंज कर दिया, CSS के बाद अब मैं किसको चेंज करूंगा, JS को, और यहाँ पे मेरे पास अब क्या हो जाएगा, JS, और मैं इसको रिप्लेस ऑल कर दूंगा, रिप्लेस ऑल हो गया, 8 जगहों पे चेंज हो गई। इसके अलावा अब मेरे पास क्या होगा यहाँ पे, अच्छा यहाँ पे एक सिंगल कोड वाला भी लिखा हुआ है ना, सिंगल कोड में भी मैंने ये लिखना पड़ता है क्योंकि सिंगल कोड में भी हमारे पे एक लाइब्रेरी मौजूद है। तो मैं इसको क्या कर देता हूँ, इस तरीके से कॉपी करता हूँ, यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है। और मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, आप JS हो गया, इमेजेस को भी मैं रिप्लेस कर दूंगा किसके साथ, इमेजेस, रिप्लेस ऑल, 7 जगहों पे चेंज हो गई, ठीक है। और अब मैंने यहाँ पे क्या करना है, फॉन्ट्स को भी चेंज कर देना है। तो पहले मैं यहाँ पे फॉन्ट्स ढूंढूंगा, सर जितने फोल्डर हैं सब कुछ चेंज कर दें। अच्छा मैं यहाँ पर आता हूँ टॉप पर आने के बाद यहाँ पे देखें इधर फॉन्ट्स लिखा हुआ नजर आ रहा है, ये मेरे पास क्या है, इसमें डबल है, यहाँ पे मेरे पास डबल स्लैश लगा हुआ है, इसका मतलब ये कैसी लिंक है, ये CDN लिंक है। तो यहाँ पे मैं आता हूँ और क्या लिख देता हूँ, HTTPS कॉलन, ठीक है। बात क्लियर है, ये सही है, ना लगाए सर तो वर्क नहीं करेगा, ठीक है। अब मेरे पास सारा चीज, जितनी भी चीजें थी वो सारी की सारी क्या हो गई, सेट हो गई, सही है। यहाँ पे बस सिंगल कोड वाला JS चेंज नहीं हुआ था, तो मैं यहाँ से क्या कर देता हूँ, इसको कॉपी करता हूँ और यहाँ पे क्या कर देता हूँ, पेस्ट कर देता हूँ। अपने टेम्पलेट में ढूंढना पड़ेगा, जाहिर सी बात है, मैंने इस टेम्पलेट को ना जाने कितनी बार इंप्लीमेंट किया हुआ है, इसलिए मेरे जहन में मौजूद है, ठीक है, कि ये ऐसा होगा। अगर आप लोग चाहो तो जब पहली बार कर रहे हो तो देखना पड़ेगा आप लोगों ने, ठीक है। अब मेरा टेम्पलेट रेडी है पूरी तरीके से, लेकिन मैंने आप लोगों को बताया था एडमिन टेम्पलेट सेल्फ रन नहीं होता, बल्कि हम इसके ऊपर जो पेज मुंसलिक करेंगे, ठीक है, जब व्यू है इससे जो व्यू को रन कर रहे होते हैं हम लोग, तो व्यू जो इसके ऊपर मास्टर पेज से मुंसलिक होगा उस व्यू को रन कर रहे होंगे। तो मैं यहाँ पर आ जाता हूँ कंट्रोलर पर आने के बाद मैं राइट क्लिक कर रहा हूँ, ऐड एक कंट्रोलर ऐड कर रहा हूँ जिसका नाम मैं क्या रख रहा हूँ, एडमिन। क्या रखूंगा मैं उसका नाम, एडमिन कंट्रोलर है, ठीक है। और एडमिन कंट्रोलर के अंदर आने के बाद यहाँ पे मैं इंडेक्स के ऊपर राइट क्लिक करता हूँ और एक व्यू ऐड करता हूँ, ऐड व्यू। और ऐड व्यू करने के बाद यहाँ पे पेज लेआउट सिलेक्ट कर लेता हूँ, शेयर्ड वाले फोल्डर में रहता हूँ, कौन सा लेआउट सिलेक्ट कर लेता हूँ,
एडमिन मास्टर और ओके कर देता हूँ। ऐड किया, मेरे पास एक व्यू ऐड हो जाएगा जो कि क्या हो रहा होगा, कौन सा मास्टर पेज को से लिंक हुआ होगा वो एडमिन से। अब मैं इसको रन कर रहा हूँ, ठीक है। क्या हो गया? मेरे पास टेम्पलेट इंप्लीमेंट हो चुका है, टेम्पलेट एडिट हो चुका है और यहाँ पे देखिए मेरे पास इंडेक्स लिखा हुआ आ गया मिडिल में। सही, इसका मतलब मेरा टेम्पलेट इंप्लीमेंट हो गया है। अब मैंने एक काम ये करना है कि यहाँ से जितनी भी नेविगेशन है ना सबको हटा देता हूँ और सिर्फ कंपोनेंट वाली को रहने देता हूँ। कंपोनेंट वाली चीज को मैं क्या करता रहूंगा, जब मैं जितनी मेरी नेविगेशन होंगी ना उनको कॉपी पेस्ट करता रहूंगा। तो चार्ट से मैं सारी की सारी एलआई को हटा देता हूँ, क्योंकि ये तो मेरे पास क्या है, मैनुअली मौजूद है ना, हमें तो अपने कोड के अकॉर्डिंग बनानी है। सही है, तो मैं यहाँ पर आता हूँ। यहाँ पर आने के बाद मास्टर पेज में ऊपर आ रहे करेंगे, जब वही तो चेंजिंग कर रहे हैं, हम अपनी नेविगेशन बनाएंगे ना। सही है, तो यहाँ पर मैं आता हूँ और यहाँ पर आने के बाद चार्ट को ढूंढता हूँ। चार्ट कहाँ पर मौजूद है, चार्ट सर्च करता हूँ, कंट्रोल F चार्ट। ये देखें, इधर मिल गया मुझे, एलआई मिल गई चार्ट की। देखिए बेटा, मैंने इसको इस तरीके से क्लोज किया। इसके बाद मेरे पास एलिमेंट की यूआई है, इसको भी मैंने क्लोज किया। फिर उसके बाद मेरे पास विडगेट्स की एलआई है, उसको भी मैंने क्लोज किया। फॉर्म की एलआई है, उसको भी मैंने क्लोज किया। टेबल की एलआई है, इसको भी मैंने यहाँ से मिनिमाइज कर रहा हूँ। फिर उसके बाद मेल बॉक्स इसकी एलआई है, एग्जाम्पल्स हैं उसकी एलआई है, लेबल्स हैं, लेबल्स की एलआई है। मैं इन सबको क्या कर रहा हूँ, एग्जाम्पल्स हैं, एग्जाम्पल की ले आइए क्या कहते हैं वो एलआई है। फिर उसके बाद मेरे पास यहाँ पे इन सबको मैंने क्या कर दिया, क्लोज कर दिया। प्रीव्यू आ रहा है ना, मैं इसको क्लोज नहीं किया, ये ले क्लोज कर दिया। अब मैं काम में ये करता हूँ कि मैं इन सबको क्या कर देता हूँ, पेज से हटा देता हूँ। हटाना चाहूँ तो हटा देता हूँ, और अगर मैं हटाना नहीं चाहता तो उनको कमेंट कर सकता हूँ। मैं हटा देता हूँ, छोड़ो। इसको बंद कर देते ये हट जाती है। हाँ, मैं यहाँ से हटा दे रहा हूँ, रिमूव कर दिया ना, हटा दिया। आपने बंद कर दिया तो वैसे हटी नहीं। यहाँ पर आता हूँ और यहाँ पर आने के बाद अपने पेज को रीलोड कर लेता हूँ। सिर्फ कंपोनेंट रह जाएगा, बाकी सारी चीजें रिमूव हो चुकी होंगी। देखें इधर रिमूव हो चुकी है और डैशबोर्ड रह गया। डैशबोर्ड अगर हमें कभी कोई ऐसी नेविगेशन चाहिए जिसमें ड्रॉप डाउन आ रहा है तो कंपोनेंट वाले कोड को कॉपी पेस्ट कर लेंगे, और अगर सिंपल चाहिए तो डैशबोर्ड वाले को कॉपी पेस्ट कर लेंगे। ठीक है, नेविगेशन के अंदर। तो एडमिन का काम क्या क्या था बताना जरा। सर उसको ऐड करना, एडमिन क्या कर सकता होगा, कैटेगरी ऐड कर सकता होगा। तो मैं कंपोनेंट की जगह पर आके क्या लिख देता हूँ, कैटेगरी वाला काम होगा। कैटेगरी में मेरे पास यहाँ पे क्या हो रहा होगा, ऐड कैटेगरी। मास्टर पेज पे कर रहा हूँ ना, नेविगेशन बना रहा हूँ। हाँ, कंपोनेंट की जगह पे लिखा है। और दूसरी जगह पे मैंने ऐड कैटेगरी के बाद मैं यहाँ पे क्या कर लेता हूँ, लिस्ट कैटेगरी। लिस्ट कैटेगरी नजर आ रही होगी। बाकी लिस्ट के अंदर जाने के बाद जब मैं क्लिक करूंगा तो एडिट और अपडेट, एडिट और डिलीट वाला बटन मौजूद होंगे। ठीक है, और यहाँ पर आने के बाद मैं ब्राउजर पर इसको रिफ्रेश करता हूँ तो हमें कंपोनेंट की जगह पे क्या बना हुआ नजर आ रहा होगा, कैटेगरी। कैटेगरी को हम ऐड कर सकते हैं जो अभी पेज मौजूद नहीं है, और इसी तरीके से लिस्ट देख सकते हैं। अभी मैं कैटेगरी के बाद एडमिन क्या काम कर सकता था, मैंने पूरे के पूरे इसको कॉपी किया, इस एलआई को कॉपी किया। एलआई को कॉपी करने के बाद मैं यहाँ पे पेस्ट करता हूँ और कैटेगरी की जगह पे अब क्या आ जाएगा, प्रोडक्ट। प्रोडक्ट वाला काम कर सकता है। और यहाँ पे मेरे पास ऐड प्रोडक्ट, और यहाँ पर मैं आता हूँ इसको रिफ्रेश करता हूँ तो देखिए आपके पास कैटेगरी के बाद एक और प्रोडक्ट आ जाएगा, ऐड प्रोडक्ट और लिस्ट प्रोडक्ट। ऐड कैटेगरी और लिस्ट कैटेगरी। ठीक है, इसके अलावा और क्या काम हो सकता है हमारे पास, एडमिन जो कर सकता हो, रिपोर्ट्स देख सकता हो। ठीक है, तो यहाँ पर मैं आता हूँ। यहाँ पर आने के बाद इस एलआई को कॉपी करता हूँ और यहाँ पे क्या कर लेता हूँ, पेस्ट कर लेता हूँ। और यहाँ पे मैं क्या लिख देता हूँ, रिपोर्ट्स। और दो तरीके की रिपोर्ट्स थी हमारे पास। पहली रिपोर्ट क्या थी हमारे पास, टॉप 10 बेस्ट सेलिंग और टॉप 10 बेस्ट सेलिंग, और फिर टॉप 10 बेस्ट क्लाइंट।
ठीक है, क्लाइंट कह लो कस्टमर कह लो एक ही बात है। मैं यहाँ पे इसको रिफ्रेश करता हूँ तो मेरे पास एक और नेविगेशन आ जाएगी रिपोर्ट्स की, उसके अंदर क्या आएगा, टॉप 10 सेलिंग, टॉप 10 क्लाइंट। ठीक है, इसकी मैं क्लिक करूंगा, इसका रिपोर्टिंग वाला पेज ओपन होकर आ जाएगा। इसके अलावा और क्या काम कर सकता था कस्टमर, वो एडमिन, हाँ हाँ, तो वो तो यहीं पर आ गया ना, वो तो यहीं पर आ गया। इसके अलावा यूजर्स को ऑर्डर को देख सकता होगा, ऑर्डर और ऑर्डर की डिटेल्स, हाँ बैकअप वाला ऑर्डर देख सकता होगा। ठीक है, तो यहाँ पे मेरे पास ऑर्डर के लिए तो सिंगल ड्रॉप डाउन की जरूरत नहीं है, सिंगल एक तो मैं डैशबोर्ड वाली एलआई को कॉपी कर लेता हूँ। डैशबोर्ड वाली एलआई को मैंने क्या किया, कॉपी किया, और यहाँ पर आने के बाद मैं क्या करता हूँ, इसको पेस्ट कर देता हूँ। इसमें क्या लिख देता हूँ, डैशबोर्ड की जगह पे ऑर्डर, उन्होंने कोड का हिस्सा है ना, टेम्पलेट है। यहाँ पर आता हूँ मैं और यहाँ पर आके इसको रिफ्रेश करता हूँ। देखिए यहाँ पे मेरे पास क्या आया होगा, ऑर्डर, ऑर्डर की ड्रॉप डाउन नहीं है। ऑर्डर के बाद मैं ऑर्डर पे क्लिक करूंगा, ऑर्डर सारा स्टेटस नजर आ रहा होगा। इसके अलावा मैं यहाँ पे क्या काम कर सकता हूँ, और एडमिन क्या काम कर सकता है, ऑर्डर हो गया। ऑर्डर के बाद हमारे पास यूजर को देख सकता है, हमारे पास कौन कौन से यूजर्स मौजूद है, टोटल यूजर, ये तो टॉप 10 यूजर की रिपोर्टिंग कर रहा है ना, यूजर को देख सकता है हमारे पास कौन कौन यूजर मौजूद है, यूजर को तो वही देखेगा ना, तो एडमिन ही देख रहा है ना। तो यहाँ पर मैं आने के बाद क्या करता हूँ, इसको कॉपी करता हूँ, कॉपी करने के बाद मैं यहाँ पे इसको पेस्ट करता हूँ, और यहाँ पे मैं आने के बाद क्या कर देता हूँ, अलाउ यूजर कह देता हूँ या व्यू यूजर कह देता हूँ, व्यू यूजर्स। ठीक है, और यहाँ पर आने के बाद मैं क्या करता हूँ, रिफ्रेश करता हूँ, तो यहाँ पे मेरे पास व्यू यूजर भी आ गया। ठीक है, बात क्लियर है। ये हमारे पास अभी मैंने नेविगेशन बना ली, और डैशबोर्ड पे मैं सारे का सारा डैशबोर्ड बता दूंगा कि वो कार्ड की शक्ल में दिखा दूंगा कि भाई टोटल मेरे पास जैसे डैशबोर्ड पे हम लोग आते हैं ना, डैशबोर्ड पे पूरा का पूरा चार्ट की शक्ल में नजर आ रहा होता है। मैं यहाँ पे कार्ड बना दूंगा कि हमारे पास टोटल यूजर इतने हैं, प्रोडक्ट इतने हैं, कैटेगरी इतनी है, कि वो नंबर में लिखी भी आ रही हो। जैसे नोटिफिकेशन होती है ना, तो यहाँ पे हमारे पास नोटिफिकेशन की तरह आ जाएगा। अच्छा, कॉन्टेक्ट का भी डाटा हमारे पास आ रहा होगा, यहाँ पे कॉन्टेक्ट का भी, कॉन्टेक्ट वाला जो डाटा होगा वो भी तो यहाँ पर आ रहा होगा, तो इसकी भी नेविगेशन बना देता हूँ, मौजूद है। व्यू यूजर की वजह में क्या क्या कहता हूँ यहाँ पे, व्यू कॉन्टेक्ट क्यूरी, सेव करता हूँ यहाँ पे, इसको रिफ्रेश करता हूँ, व्यू कॉन्टेक्ट क्यूरी। सही है भाई, डैशबोर्ड हमारे एडमिन का सारा काम यहाँ पे मौजूद है। अब एक और काम कर देते हैं यहाँ पे, मैं यहाँ पे एक और नेविगेशन लेता हूँ, यहाँ पे लॉग आउट वाला भी काम कर देता हूँ कि बंदा यहाँ से भी लॉग आउट कर सकता हो और यहाँ से भी लॉग आउट कर सकता हो। ठीक है, तो वो अच्छा है, कहीं से भी दोनों तरफ से ऑप्शन होना चाहिए, तो हम रख देते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो मैं यहाँ पर आता हूँ और यहाँ पर आने के बाद मैं क्या कर देता हूँ, उसको कॉपी किया, लॉग आउट, और यहाँ पे मैं रिफ्रेश करता हूँ, लॉग आउट का ऑप्शन आ गया मेरे पास। हाँ भाई, यहाँ पे मेरे पास लॉग आउट का ऑप्शन आ गया। ठीक है, डैशबोर्ड की सारी नेविगेशन तैयार है। सही है, अच्छा हाँ, इस पे मैं क्लिक करूंगा, ये आ जाएगा, इस पे मैं क्लिक करूंगा, चला जाएगा। ठीक है, ये रन फुटर। अब यहाँ पे 2018 लिखा हुआ है ना, मैं इसको जाकर 220 कर दूंगा। या आपने लोग क्या काम करेंगे कि जो हम लोगों ने एडमिन का पैनल बनाया है ना, हम लोग क्या करेंगे, लॉगिन होने के बाद अगर एडमिन लॉगिन हो रहा है तो इस पैनल पर है, यूजर लॉगिन हो रहा हो तो मैं दूसरा भी टेम्पलेट में डाउनलोड करके रख दूंगा कि वो उस टेम्पलेट पे जा रहा होगा वो। ठीक है, हाँ, रोल बेस्ड रजिस्टर और लॉगिन वाला काम करेंगे। सही है।